सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि कंस्ट्रेंट सेट क्या होता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पर देखो, कंस्ट्रेंट सेट यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर कि जैसे हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि हमारा जो आइटम्स होते हैं ना, इनलाइन अरेंज होते हैं। मतलब एक के ऊपर एक अरेंज, मतलब बॉक्स की तरह कंटेंट आए हुए थे। लेकिन अगर हमको उसको अरेंज एक अच्छे बेटर वे में करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंट सेट के थ्रू कर सकते हैं। तो होता यहाँ पर क्या है कि जो कंस्ट्रेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं ना, वो पहले हम कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवा देते हैं किसी भी आइटम का, किसी भी टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट या बटन का पहले हम प्रोवाइड करवा देते हैं और उसको बाद में यूज़ करते हैं समवेयर। ठीक, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ कि उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे कंस्ट्रेंट सेट के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। लॉगिन, देखो, लॉगिन पेज विथ कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, इस तरीके का हम लोगों ने क्या किया, अभी एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि जो कंस्ट्रेंट्स हैं ना, मुझे पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे, समझे। जो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि हम लोग टॉप, बॉटम्स एंड स्टार्ट से हम लोग कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवा देते, तो वो जो सारा हम लोग काम करेंगे ना, वो पहले ही ऑलरेडी कर देंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा, कंस्ट्रेंट सेट के थ्रू पॉसिबल होने वाला है। देखो, दो चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है, कंस्ट्रेंट सेट और एक होता है कंस्ट्रेंट। तो देखते हैं पहले हम वो चीज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल पहले क्रिएट कर लो, किसका नाम क्या होता है कि कंस्ट्रेंट्स पास कर दिया। और यहाँ पर होता है कि कंस्ट्रेंट सेट करके, तो कंस्ट्रेंट कैपिटल आएगा, कंस्ट्रेंट सेट करके यहाँ पर एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें सारा काम करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र नेम का यहाँ पर। तो यूज़र नेम क्रिएट किया और यहाँ पे क्रिएट रेफ्स होता है, रेफ्स 4। अब क्रिएट रेप फोर लिखा और यहाँ पर मुझे वो यूज़र नेम पास करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहली आईडी डिफाइन कर दी है। ठीक है, सेकंड आईडी आपकी होती है मान लो पासवर्ड नाम का। तो पासवर्ड पास किया एंड यहाँ से हम लोग क्रिएट रेप फोर पास किया और यहाँ से हम लोगों ने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया। और एक थर्ड आपका होता है यहाँ से हम बटन करके, तो बटन के लिए भी आईडी डिफाइन करते हैं, क्रिएट रेप फोर आ गया। तो रेप फॉर पास किया और यहाँ से हम लोगों ने बटन डिफाइन कर दिया। देखो, कंस्ट्रेंट के हम लोगों ने आईडी प्रोवाइड करवा दी, लेकिन अभी मैं क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम, पासवर्ड और बटन के लिए कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। टॉप, बॉटम, स्टार्ट, एंड से कहीं से प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो भी बहुत ईजी होता है। इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रेंट नाम का, ये कंस्ट्रेंट नाम का हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब ये कंस्ट्रेंट बोलेगा भाई मुझे वो यूनिक आईडी दो जिसकी आपको कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवानी है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज़र नेम लिखना पड़ेगा। पहले यूज़र नेम के लिए करते हैं और यहाँ पे वही सेम काम करेगा जो हम लोग करते थे ना। यहाँ पर कंस्ट्रेंट पास किया, रेफरेंस दे दिया, कंस्ट्रेंट ब्लॉक आना चाहिए यहाँ से। तो कंस्ट्रेंट ब्लॉक के अंदर वही होता है जो हमारा टॉप, स्टार्ट, बॉटम, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले जो स्टार्ट की, जो इसका स्टार्ट है ना, स्टार्ट की मुझे लिंक करवाता हूँ पहले यहाँ से। स्टार्ट का जो लिंक देता है मैं पेरेंट से देने वाला हूँ, पेरेंट से, पेरेंट का स्टार्ट, समझे, दे दिया यूज़र नेम का। और इसका जो एंड का होगा ना, एंड का भी मैं देने वाला हूँ लिंक टू करके। क्या दे दें, पेरेंट देते हैं, पेरेंट डॉट करके एंड पास कर दिया। और जो इसका टॉप है ना, टॉप को लिंक करवा देता हूँ, लाइक पता है, पेरेंट से ही यहाँ पर पेरेंट डॉट करके टॉप, या पेरेंट डॉट टॉप करवाता हूँ। तो मैंने इसको 3 जगह से कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवा दिया। यूज़र नेम का हो चुका, पासवर्ड के लिए करते हैं यहाँ पे, तो ये कंस्ट्रेंट पास करना पड़ेगा और यहाँ से हम लोग पासवर्ड दे सकते हैं। अभी कुछ पैरामीटर और लेगा यहाँ पे, जैसे मान लो ये पासवर्ड के लिए क्या करना है कि पहले हम पासवर्ड को स्टार्ट से देते हैं। स्टार्ट का क्या होगा, लिंक आपका वैसी बात है, पेरेंट हो जाएगा यहाँ पर, और पेरेंट डॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड का होगा, इसका लिंक टू करने वाले हैं, पेरेंट डॉट करके एंड पास करना पड़ेगा। और देखो, इसका टॉप का देता हूँ। टॉप का देखो कंस्ट्रेंट हमें कैसे प्रोवाइड करना है। टॉप का मतलब ये है कि भाई इसका जो टॉप होगा ना, वो यूज़र नेम के नीचे आएगा। ये पासवर्ड लाइक यूज़र नेम के नीचे आना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, इसका जो टॉप का कंस्ट्रेंट है लिंक कर दिए किसके, यूज़र नेम के बॉटम से। यूज़र नेम के बॉटम के मतलब उसके नीचे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी क्या है यूज़र नेम के बॉटम पे भाई आ जा तू। इसका जो टॉप का लिंक है, टॉप का लिंक इसके बॉटम से कर देंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसके नीचे जाने वाला है।
तो हमारा पासवर्ड हो गया। अब बारी आती है बटन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट पास करेंगे और यहाँ से बटन लिखने वाले हैं। तो बटन लिख दिया, देन इसका स्टार्ट वही सेम हम लोग स्टार्ट डॉट लिंक कर देंगे पेरेंट डॉट करके स्टार्ट से, और जो इसका एंड है वो भी हम प्रोवाइड कर दें, एंड डॉट लिंक करने वाले हैं किसका, पेरेंट डॉट एंड से। और एक बात आती है यहाँ पर कि इसका टॉप टॉप को इसको लिंक करना पड़ेगा किससे, किससे, पासवर्ड के बॉटम से। ऑब्वियस सी बात है कि हाँ भाई हम लोग पासवर्ड के नीचे ही तो बटन चाहते हैं, तो ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी एक और बात कर सकते हैं ना कि पासवर्ड में हम लोग थोड़ा सा ना हम लोग स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं टॉप से, समझे। तो अगर हमको स्पेस प्रोवाइड करवाना है यहाँ पर एक मार्जिन, मान लो मार्जिन, हल्का सा मार्जिन देना है, तो हम लोग मार्जिन दे सकते हैं। ऊपर से हल्की सी मार्जिन दे देंगे तो बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा यहाँ पर। तो ऊपर से हम लोग मार्जिन क्या कर सकते हैं इसके लिए, मार्जिन मान लो कि 10.dp मार्जिन दे देते हैं यहाँ से। और इसका भी यहाँ पे ना मार्जिन देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि 10.dp, ठीक है। तो इससे थोड़ा बेटर लगेगा यहाँ से, मतलब क्या होगा, टॉप से हल्का हल्का मार्जिन प्रोवाइड करवा देते हैं हल्का सबको। तो इतना काम हो चुका, हमारा कंस्ट्रेंट प्रोवाइड हो चुका। अब मेरी बात है कंपोजर मुझे फंक्शंस क्रिएट करने का। देखो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आना है, तो मुझे करना पड़ेगा वो कंस्ट्रेंट लेआउट पहले कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट कॉल किया, अब इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मुझे एक कंस्ट्रेंट नाम की आईडी, ये जो वेरिएबल पास करना पड़ेगा, तभी कंस्ट्रेंट लेआउट पहचान पाएगा कि भाई ये कौन कौन से किस किस को कंस्ट्रेंट हमें देना है यहाँ पर। तो एक होता है यहाँ पे ना, क्या होता है, इस पे जाऊँगा ना, एक पैरामीटर होता है कंस्ट्रेंट सेट करके। देखो इस पर क्लिक करें तो कंस्ट्रेंट सेट करके होता है, यहाँ मुझे कंस्ट्रेंट पास करना पड़ेगा। बस अभी के लिए ये पैरामीटर ध्यान रखना, ओके। और एक काम ये कर सकते हैं ना कि इसको हम लोग एक बार बॉक्स में दे देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं बॉक्स में प्रोवाइड करवाते हैं इस कंटेंट को, और इसको बोल देते हैं कि भाई तुम क्या करो, मॉडिफायर इक्वल टू फिल मैक्स साइज़ पास कर देता हूँ यहाँ पर। और जो इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट है ना, वो इसको मैं सेंटर पास करता हूँ, मतलब क्या जो हमारा लॉगिन पेज दिखेगा एकदम सेंटर में दिखने वाला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मुझको तीन, हमको दो, पहले हमको अपना लॉगिन पेज क्रिएट करना है। तो पहले क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल्स ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, जो कि क्या होने वाले हैं, यहाँ पर आते हैं और पहले आते हैं आपका, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ से पासवर्ड लिख दो। तो हमारे दो फील्ड बन चुके हैं, और यहाँ से नीचे आके मुझे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। देखो पहले आते हैं, हमको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, हम लोगों ने क्रिएट किया। पहले आपको यूज़र नेम देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ से आएंगे इस पे और यूज़र नेम करके यहाँ पर 8 पास करना पड़ेगा। इतना हो गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ कंस्ट्रेंट मैंने दिए थे ऑलरेडी, जो कि हमारा क्या था, ये यूज़र नेम के अंदर था, इस वाले यूज़र नेम के अंदर। एक मिनट यार, ये यूज़र नेम कुछ अलग आ रहा है, तो यूज़र नेम 1 और पासवर्ड 1 देते हैं यहाँ से, ओके, यूज़र नेम 1 एंड पास यूज़र नेम 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। देखो इस टेक्स्ट फील्ड को मुझे ये कंस्ट्रेंट देने पड़ेंगे, स्टार्ट और एंड ये वाले। तो मुझे ये करना पड़ेगा, जो ये यूज़र नेम की आईडी है ना, वो यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, एक होता है यहाँ पर मॉडिफायर करके, देखो मॉडिफायर आएगा यहाँ पे, मॉडिफायर एंड मॉडिफायर करके डॉट करके लेआउट आईडी होती है यहाँ पे, लेआउट आईडी। लेआउट आईडी के अंदर वो आईडी देनी पड़ेगी। मान लो मेरी आईडी थी क्या, यूज़र नेम करके आईडी थी, तो इससे हमारा वो प्रोवाइड हो जाएगा। उसी तरह क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉपी कर दो और इसको पेस्ट कर दो पासवर्ड के लिए। तो मैंने क्या किया, पासवर्ड पास किया, देन यहाँ से भी पासवर्ड पास किया, और यहाँ से हम लोग अपना पासवर्ड पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ से आगे ना एक ना जो विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ना, विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है पासवर्ड, विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। तो इस तरीके से क्या किया हमने, अपने टेक्स्ट फील्ड दो क्रिएट करे, यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। अब आता है हमारा बारी क्या, बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन के लिए करो, बटन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एंड यहाँ से क्या एक टेक्स्ट बना दो जो कि है लॉगिन करके। और इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा आना पड़ेगा, और सेम यहाँ पे लेआउट आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मॉडिफायर मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट लेआउट आईडी पास करनी पड़ेगी, जो आपको क्या है बटन करके एंड बूम गाइस, देखा इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अपना एक अरेंज कर दिया आइटम। अभी देखो मैं इसको एक बार रन करूँगा ना एप्लीकेशन को, इस लॉगिन पेज को यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कॉपी किया, देन पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको। तो गाइस देखा, यहाँ पे हमारा लॉगिन पेज बन चुका है, और यहाँ से आप कुछ भी यार टाइप करना तो कर सकते हो, और यहाँ भी कुछ टाइप करना तो आप कर सकते हो। देखा, ये कंटेंट जो आया ना एकदम एकदम सेंटर के अंदर आया।
तो इस तरीके से हमने एक लॉगिन पेज क्रिएट किया कंस्ट्रेंट सेट के थ्रू का विद कंस्ट्रेंट लेआउट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि कंस्ट्रेंट लेआउट सच में कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोग आइटम्स को अरेंज करते हैं, कंस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने हाथों में कोड आ जाएगा, ठीक है।